सिंहासन बैठी प्रचंड भक्त आरती कर रहे, सुफेलिय ज्योति अखंड। जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूल धर त्रिपुरहरि, त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय ईष्टवर, जय सीतापति हृदेश। जय 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 माँ भारती और जय जय भारत देश। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री ब्रसुबान की लाडली निक मेरी ओर निहार। अरे नगर कोट के बीच और हम तो में लग रहे मात धर्म के। भगत जी जो प्रेमपुर से आए हुए हैं, हमें आशीर्वाद के रूप में 51 मुद्रिकाओं से
सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामना है सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहें। और हमारे भैया जी 100 रुपये से सम्मान कर रहे हैं। हे माता रानी, जिन्होंने हमारा समाज में सम्मान किया है, इनका परिवार में, हर समाज में, हर जगह इनका सम्मान जो रामायण का कार्यक्रम करा रहे हैं, 101 रुपये से सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से मेरी आकांक्षा और कामना है प्रभु सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहें। और जो कार्यक्रम चल रहा है शायद 6-7 दिन बाद दोबारा फिर भी राउंड लगेगा। आदरणीय समश्रोता बंधु, सीता अनुसुईया जैसी भूमि पर पड़ने वाली मां शक्ति, पिता तुल्य बुजुर्ग एवं प्यार करने हित करधार बच्चे, दूर दराज से चल करके आए हुए मानव, ईट शक्ति, देव शक्ति, पितृ शक्ति को नमन करते हुए और हमारे संत समाज शैले शैले नम माड़कम न भौतिक गजे गजे सर्वत्र साधवा न चंदनम न बने बने। जहां पर प्रभु की कृपा होती है वहां संत के दर्शन हुआ करते। भई भरोसो मोय हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं। तो ये देहरी, ये पावन भूमि पवित्र है। खैर मैं गायक कलाकार तो नहीं हूं और न मैंने कभी ये रामायण गाई है, देवता ज्यादा खिलाए हैं, लेकिन ये रामायण के सम्राट हैं। जितने भी हैं रामायण के सम्राट हैं, उम्र में ज्यादा है, तो छोटों का ये धर्म बनता है कि बड़ों का सम्मान करना। टिटपोट टेट जैसो के पैसा, अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो कल इस अवस्था पर आएंगे तो हमारा भी सम्मान नहीं होगा। तो आइए, मैं तो इनके सामने बहुत छोटा हूं, उम्र में और ज्ञान में भी। इन्होंने जितना दूध पिया मैंने भी पानी नहीं पिया पाया होगा।
लेकिन कथा रामायण से चल रही है। बहुत सुंदर बात है। तो जो रामायण है 84 रामायण है। सबसे प्रथम रामायण आती है हनुमत प्रसाद रामायण। सबसे पहले हनुमान जी ने रामायण को लिखा है। उसके बाद वाल्मीकि रामायण, उसके बाद तुलसीकृत रामायण, उसके बाद जगदीशानंद रामायण, उसके बाद ज्वाला प्रसाद रामायण, उसके बाद आनंद रामायण, उसके बाद अग्निकांड रामायण, उसके बाद अद्भुत रामायण। 84 रामायण कवियों ने लिखी। क्यों? हमें भी झूठ नहीं मानना चाहिए। क्यों? कि वो इतने बड़े विद्वान हुए, हम एक पुस्तक नहीं लिख सकते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़े विद्वान हैं। कथा सूर्यवंश से है। सूर्यवंश इक्ष्वाक वंश से स्टार्ट होता है। महाराज त्रिबंधन के महाराज त्रिशंकु के महाराज हरिचंद के महाराज रोहित के महाराज हरित के महाराज चंप के महाराज ब्रक के महाराज बाहु के महाराज सगर के महाराज असमंजस के महाराज आसमान के महाराज दिलीप के महाराज भागीरथ के महाराज कटबन के महाराज एडविड के महाराज रघु के महाराज अज के महाराज दशरथ, और दशरथ की ये चारों पुत्र पैदा हुए। कथा रावण के उपलक्ष्य में चल रही है। जो भी पार्टी गा रही है रावण से युद्ध करा रही है। सीता तो छोड़िए, रावण सतयुग का पैदा है, पुलस्त का नाती है। तो सुनिए, मैं प्रकाश डालता हूं महाराज रघु पे। सीता से तो पहले जाकी दादी परदादी सास दी झगड़ो है वो रावण को। तो आइए, जो अयोध्या नरेश महाराज रघु कैसे राजा थे और किस तरीका से रावण को उन्होंने अपने आंगन में बुलाया। आइए, अरे अवधपुरी महारानी
वो महारानी, वो पतिव्रता, और इसी के बीच में 100 रुपए से सम्मान किया है। सूर्य निकलने से पहले पति के दर्शन किया करती थी, पति के वचनों का पालन करती थी। अच्छा ये बताओ, पत्नी का मतलब क्या, डेफिनेशन क्या है पत्नी की? पत्नी की डेफिनेशन क्या है? शब्दों का ध्यान रखें। हमारे बंटू भैया कह रहे थे कि अंधे को आंख दे। आंख तो होती है लेकिन रोशनी की जरूरत होती है। लिखने वाले तो लिख रहे, लेकिन अपने अनुभव से पहचानो, आंख तो होती है लेकिन रोशनी की जरूरत होती है। गहरे आंख के तो कोई पैरा ना हो, और बाकी आंख ही ना हो, बहुत कुछ समझना है। तो ध्यान दे, पत्नी का मतलब क्या है? पति को पतन के मार्ग से रोके उसे पत्नी कहते हैं। भार्या ग्रस्त रूप बाहर से बाहर निकाले उसे भार्या कहते। जे तोरू में पत्नी कह दे 24 घंटा तनी की तनी रही आवे, लेकिन इसमें भी पतिव्रता किसे कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास संकेत कर रहे हैं। अरे युक्तम के सब समन माई, रामायण चाहे भागवत हो चाहे कथा हो, या सुनने से तरह कोई ना। अब तक एक व्यास नहीं 7 व्यास हो गए भागवत लिखने वाले, लेकिन इसे सुनने के बाद अपने ऊपर अवतरित करना चाहिए, उतारना चाहिए। अरे लक्ष्मण ने सीमा खींची, सीता के लिए क्या मतलब है? सीमा किसे कहते? रेखा का मतलब होता है सीमा, मर्यादा। और आज भी अगर नारी मर्यादा से बाहर होती तो पहले रावण राव अबे घर घर हैं। उत्तम के सब समन माई, सपन उगान पुरुष जगमाई। मानपाल सिंह गदनपुर के रहने वाले हैं, 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामनाएं सदा धर्म क्षेत्र में बढ़ते हैं। पहले नंबर की पतिव्रता, सपने में भी पराये पति के दर्शन न करती हो, उसे पहले नंबर की पतिव्रता कहते हैं। दूसरे नंबर की मध्यम परापति देखे जैसे, और भ्राता पिता पुत्र निज जैसी। ये लिख रहे तुलसीदास, भागवत में लिख रहे हैं, कारेश मंत्री कर्णेश दासी, भोजनेश माता सहनेश ब्रह्मा, धर्मानुकूला क्षमा भंती, पतिव्रताए षष्ठ लक्षण। कारेश मंत्री अपने पति को मंत्री की तरह सलाह दे, कर्णेश दासी अपने घर में रानी बन के नहीं दासी की तरह काम करे, और भोजन कराए अपने पति को तो माता बन करके भोजन कराए, और सेज पर सुख दे तो रंभा की तरह सुख दे। और ये अनारसी 50 रुपए गदनपुर के रहने वाले हैं,
और अखिलेश ड्राइवर जी गदनपुर से सम्मान कर रहे हैं। दूसरे नंबर की पराय पति को देखती है लेकिन अपने से बड़ा होता है उसे पिता की दृष्टि से देखती है, बराबर का होता है भाई की दृष्टि से देखती है, और छोटा होता है तो पुत्र की दृष्टि से देखती है। तीसरे नंबर की धर्म विचार चाहती भी है, पराये पति की आशा बेशक रखती है मन में, पराये पति की आशा बेशक रखती है मन में, लेकिन लोक लज्जा के कारण वो पहुंच नहीं पाती सदन में। फिर भी सही है, जेठ की खातिर, परिवार की खातिर, मायके की खातिर, फिर भी सही है। और चौथे नंबर की बात तो राम बचा गए। और जो पराये पति से वो करती है तो गोस्वामी तुलसीदास ने फिर लिखा क्या? अरे पति प्रतिकूल जन्म जाई और विधवा होई पाई तरुणा। राम नकाऊ मारते सबसे भोले राम, और अपने आप मर जाते कर कर कोटि का। वर्तिज वर्षिप कर्म ही पूजा है। ये इंसान सोचता है कि बढ़िया कर लो तो मैंने, और बुरो कर लो तो परेशी वाले न पड़े। कर्मंडे बात का रस्ते माँ फले सुगदा चुना, माँ कर्म फले हेतु संघर्ष का क्रमण। कर्म मैन है, आप जैसा करोगे, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे भगवान चुना हो, भोगना पड़ेगा। भैया सूर में कुल की नारी, हाथ जोड़ के बैठ गई, चरणों में शीश नवाए, ठेकेदार जो गोविंदपुर के रहने वाले हैं, 100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा कामना है, सदा धर्म चित्तवान कराते हैं। रानी मालवती बोली है, महाराज आप तक आंगन में आई हो, मैंने एक बात नहीं कही है, और अगर मेरी एक बात चले तो। राजा बोले बोलो। अरे आप अर्धांगिनी हैं, आपका हक बनता है। तो महाराज जादू ब्याह है कि आपका है, आप तक मैंने शब्द नहीं कहा है, तो एक मेरी विनय क्या? परनाए गुरे पिराडुनी भैया, परनाए गुरे पिराडुनी भैया, सैयाए की पिराडुनी भैया, दुल्हाए कई पिराडुनी भैया, ना तो ब्राह्मण
होता है पवित्र। पति और पत्नी का ये धर्म बनता है जैसे रथ के दोनों पहिया होते हैं। प्यारे, पतिव्रता अपने सतीत्व पर रहती है तो पति भी अपने सतीत्व पर रहना चाहिए। तुम करीना को पौआ पी की रात को लात मार रहे हो किवान में, फिर कह रहे हो कि हमारी पूजा ना कर रही। पूजा करेगी क्या? वो लठियन के स्वागत करेगी हैं? अरे तुम विष्णु बनोगे तो वो अवश्य लक्ष्मी बन जाएगी, तुम राम बनोगे वो अवश्य सीता बन जाएगी, तुम कृष्ण बन जाओगे तो वो अवश्य राधा बन जाएगी। प्यारे, और अगर तुम रास्ता से भटक गए, पराई बहन बेटियों की तरफ गलत नजर है, तो वो कहां से सतुत की रक्षा करेगी? प्यारे, दोनों को सुधरना चाहिए, कभी नारी पर ही कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन कछु तो आवत ना है तो नारी पे ही 8 अवगुण। अरे 8 अवगुण बेशक हैं, लेकिन नारी के अंदर वो गुण है कि जब दुनिया में किसी पे नहीं है। कौन से? अरे तिरिया तो में और 3 गुण और यावा गुणा भारे जवाब दिया है प्राणेश्वर। आज केवल इतनी इच्छा के 4 दिन से आई हूं, एक भी विनती नहीं की है, तो मेरे जो रोज रसोई में मैं भोजन बनाती हूं, आज मेरी आंगन को, मेरी देहरी को, मेरी रसोई को पवित्र कर दे। किसी ब्राह्मण को ला करके मेरे आंगन में भोजन जमाए दो। महाराज रघु ने कही, क्या में कौन सी बड़ी बात है, आप चिंता मत करो, मैं अभी ब्राह्मण को न्योता देने के लिए जा रहा हूं। क्यों? काम है वो? 30 मिनट है, 30 मिनट है पूरी।